वेलकम टू माय चैनल स्विल क्लब एसएससी जेई में आप सभी का स्वागत है। आज मुझे आपको प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करना था पेपर 2 और पेपर 1 से रिलेटेड। बट मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि पेपर 2 जो है उस पर थोड़ा वर्क बचा हुआ, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे, उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप करना था। तो थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है। आई होप कि 75% तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 25 और बचे हैं बेटा आपके। तो मैं उन्हें खुद, और चूंकि उसमें मैंने बहुत अच्छा कर रहा हूँ, उसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ से एक्सप्लेनेशन भी मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा। कल आपको शाम तक, कल इवनिंग तक वो 100+ का आपका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड हो जाएगा, जो पेपर 2 से रिलेटेड आएगा। और उसमें बेस्ट क्वेश्चन ही है जो हमेशा एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने वही क्वेश्चन किया है। तो मैंने दोनों दोनों स्टूडेंट्स को लेते हुए चला है कि हिंदी वाले भी ना परेशान हो, इंग्लिश वाले भी ना परेशान हो, और दोनों को दोनों वे में, दोनों लैंग्वेज में उनको समझ पाएँ अच्छे से। ठीक है। तो चूंकि ये आपका प्रैक्टिस सेट थर्ड है, इसमें मैंने इस बार साइंस और टेक के भी क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं बीच लास्ट में। तो हम लोग आज इस सेट को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी 2 दिन मैंने इस पर वर्क करके इसे पहले ही बना लिया था। उस पर चूंकि मैं और अच्छा एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसलिए एक्सप्लेनेशन ऐड करने के चक्कर में वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, ज़्यादा मतलब उसमें टाइम लग रहा है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ऐड कर दीजिएगा, जिससे समझने में आसानी रहती है। ठीक। तो चलिए हम लोग आज के ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको आउट ऑफ 60+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें 50 आपका सभी इशू से रिलेटेड रहेगा, और 10 से 15 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, साइंस और टेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों लैंग्वेज में है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं जब क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो आप श्योर मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा, मगर जो आपका ऑप्शन है उसमें से आप एक ही लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ूंगा, ताकि हम लोग का टाइम कम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चनों को कवर कर सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस, क्या कह रहा है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। उनके संदर्भ में कौन कौन से कथन सही नहीं है? इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, पहला ऑप्शन। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई है, दूसरा ऑप्शन। थर्ड, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, और चौथा ऑप्शन, सभी कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, मैं आपको अच्छे से बता दूं, अभी जो रेल दुर्घटना हुई थी वो आपके क्या हुई थी, तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में। उसके बाद 2016, ये भी सही है। तो अगर एक दो ऑप्शन भी सही है तो आप फटाक से क्या ऑप्शन मार देंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंग्लिश में भी मैं आपको, अच्छा मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा तो बहुत लैंग्वेज में ही पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में हिंदी में भी बता दूंगा, इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है। तो देखिए, यही क्वेश्चन था। On 8 December 2021, the country's first Chief of Defence Staff Bipin Rawat died in a helicopter crash with the reference to which statement is not correct. ठीक है। तो he was born on the Pauri district in Uttarakhand. He died in the Kunnur, Tamil Nadu. Its chief in the planning of the surgical strike in year of 2016 had a role. All statement are true. तो इसका राइट आंसर क्या था आपका? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग ये किया करेंगे, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ूंगा, मगर आपका जो ऑप्शन है मैं हिंदी से ही बता दूंगा, इंग्लिश वाले से भी स्लाइड करके उसे देख लेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया सीईओ, और जो उसमें जिस क्वेश्चन में आपको डिटेल चाहिए होगा मैं उसमें डिटेल आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। तो आप लोग इसको कंप्लीट करिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं मगर कमेंट बॉक्स में स्कोर नहीं लिखते। तो आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्योंकि ये जो जीएस का पोर्शन है, ये आप ये मान के चलिए कि ये आपके बिहार पीएससी, जिन स्टूडेंट ने बिहार पीएससी के भी फॉर्म भरे हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि करंट में ये नहीं लिखा होता कि ये बस सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट में आना है। ओके। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर में किए गए अपना नया सीईओ नियुक्त किया ज्योति भार्गव को, रितेश जिंदल को। देखो, हाल ही में ट्विटर किए गए अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इंग्लिश, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द ट्विटर एज इट द न्यू सीईओ। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ज्योति भार्गव, रितेश जिंदल, सत्य नंडेला या पराग अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा पराग अग्रवाल। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को थ्योरी में भी इसको कंप्लीट किया ट्विटर वाला। ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 की वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इन इंग्लिश, टू डेलिबरेट डिलिबरेट
द चैलेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज वेयर वाज द COP26 ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन। तो कहाँ पे हेल्ड हुई है? इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, क्या? ग्लासगो। क्या है? ग्लासगो। कहाँ पे हुई है इसकी हेल्ड? ग्लासगो। कॉप का फुल फॉर्म, अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो मेन मेन वर्ड है, देखिए इसमें आपका अगर बात की जाए तो यहाँ कॉप आया है। तो कॉप, COP का मतलब क्या होता है? COP का मतलब होता है, देखिए कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसके बाद एक संस्था इसमें आती है, जैसे UNF, एक आती UNF ट्रिपल सी। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये इसी के अंडर में आती है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन अ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? आयोजित की जाती है COP26 की जो वैश्विक बैठक हुई है, वो आपकी कहाँ पे हुई है? वैश्विक बैठक ये हुई है ग्लासगो में। ग्लासगो में हुई है। और इसके पहले की आपको याद रखनी, मान लीजिए कि हो सकता है एक साल पहले की अगर आपसे पूछ ले, तो इसमें आपको 3 कॉप याद रखने, जैसे COP25, COP27 एंड COP28। मीन्स आपको याद रखना है कि सर इसके पहले वाली कहाँ हुई थी, इसके बाद वाली कहाँ होनी है, और उसके बाद वाली कहाँ होनी है। तो कॉप अगर 25 की बात की जाए तो ये मैड्रिड स्पेन में हुई थी आपकी, मैड्रिड स्पेन में हुई थी आपकी। और उसके बाद COP27 ये इजिप्ट में आपके होने वाली है, इजिप्ट में होगी। और COP28 आपका क्या होगा? ये अबू धाबी में होगा। क्या होगा बेटा आपका? अबू धाबी में 2023 में। तो 2023 में जो आपकी COP28 होने वाली है, कहाँ पे आयोजित होगी? ये आपका होगा कॉन्फ्रेंस, आपका अबू धाबी में होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। फिर से मैं बताता हूँ, COP25 का कहाँ पे होगा? मैड्रिड स्पेन में। COP26 का होगा इजिप्ट में। उसके बाद जो COP28 है वो होगा अबू धाबी में। और जो अभी फिलहाल COP26 है वो कहाँ पे हुआ? ग्लासगो में। कहाँ पे हुआ आपका? ग्लासगो। तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तो है इंग्लिश से, इंग्लिश वाले इंग्लिश से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? द फर्स्ट इन स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ पावर। हु गॉट द फर्स्ट प्लेस? हु गॉट द फर्स्ट प्लेस? तो इसमें जो फर्स्ट प्लेस मिला है आपका, तो ये मिला है आपके कर्नाटक राज्य को। किसको मिला है? कर्नाटक राज्य को। अब बात करते हैं यहाँ पे कर्नाटक राज्य। तो ये जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है, ये स्टेट एनर्जी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ये इंडेक्स जो डेवलप करता है, ये आपका इंडेक्स जो डेवलप करता है BEE, क्या करता है? BEE द्वारा जारी होता है। BEE का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो BEE का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इसके अंतर्गत ये क्या हुआ था? इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन में बस आपको नहीं खोजना है। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो हु अमंग द फॉलोइंग मेजर अंडर द नेशनल स्पोर्ट अवार्ड इन 2021? किसे नहीं मिला है? नीरज चोपड़ा को नहीं मिला है, PR श्रीजेश को नहीं मिला, प्रमोद भगत को नहीं मिला है, कि भवानी देवी को नहीं मिला है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर जाएगा, तो ये राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा, भवानी देवी तलवारबाजी। ठीक है, तो इसमें अगर मेजर ध्यानचंद, इसमें जो जो नहीं ऑप्शन है उस किसका होगा आपका? नहीं ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? इसमें नहीं पूछा ना, हाँ नहीं, खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। तो भवानी देवी को छोड़ के बाकी सबको दिया गया है। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहली बार नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से रिलेट करता है, PR श्रीजयस हॉकी से रिलेट करते हैं, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से रिलेट करते हैं, और भवानी देवी तलवारबाजी से। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन रहा। अगर बात की जाए ध्यानचंद खेल पुरस्कार का, तो जो आपका ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, अब इसको चेंज कर ध्यान खेल पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, तो प्राइज, इसमें जो प्राइज मनी होती है, अगर मेजर ध्यानचंद अवार्ड के प्राइज मनी की बात की जाए, तो ये आपकी 25 लाख होती है, 25 लाख मिलता है। ठीक है, और इसे कब नाम, इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब आपका ये, आपका जो पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के रूप में, कब इसका चेंज किया? तो ये आपका अगस्त 6, क्या है? अगस्त 6 2021,
6 अगस्त 2021 के बाद मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। और ये अंतर्गत आता, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट देती है हर साल इस अवार्ड को, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये डिटेल इसमें आप इंक्लूड कर लीजिएगा, लिखते जाइएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अक्टूबर 2021 में देश की अध्यक्षता में 18वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो आपका कौन से नंबर का है, 18वें नंबर का। तो इसका कहाँ किया गया, सिंगापुर किया गया, मलेशिया किया गया है। एक मिनट में इंग्लिश वाला भी ऐड कर देता हूँ कि सिंगापुर किया है, मलेशिया किया है, कि ब्रुनेई किया है, कि वियतनाम किया है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसका 6 का राइट आंसर ब्रुनेई, ठीक है। तो यह ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई में आयोजित होगा कौन सा, 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रुनेई। अब बात करते हैं इसके पहले वाला 17वां आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपसे पूछ सकता ना कि एक पीछे का, तो पहला जो 17वां आसियान भारत वियतनाम की अध्यक्षता में हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, भारत वियतनाम की अध्यक्षता में हुआ था। आसियान जो 10 जो था, वो आपका क्या था, साउथ ईस्ट नेशन का समूह है, जो 1967 में इसका फाउंडेशन किया गया था, ठीक है। इसमें अगर सदस्य की बात की जाए तो इसमें आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और कंबोडिया। तो इतने सारे सदस्य आपके आसियान सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यही आपको इंग्लिश से दिया, 18th एशियन इंडिया चेयर्ड by the country or by the country in October 2021 summit was held। तो ये कहा था ब्रुनेई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रुनेई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि थॉमस कप 2021 खिताब किस देश ने जीता, विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ द थॉमस कप 2021। चीन, इंडोनेशिया, जापान, कंबोडिया। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर बी के साथ जाएगा, इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया। और ये जो आपका थॉमस कप है वो किससे रिलेट करता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि ये जो थॉमस कप है वो किससे रिलेट करता है। तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, किससे है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। इस चीज़ को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह में ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है। क्या है, पहले तो याद रखें, क्षुद्रग्रह किसका है, ट्रोजन नाम है, और आपका मिशन क्या है, लूसी मिशन, ठीक है। तो किस में लॉन्च किया, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर जाएगा बेटा, आंसर नंबर डी के साथ जाएगा। डी कहाँ पे, डी आपका जुपिटर, क्या हो जाएगा, डी जुपिटर के साथ दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुपिटर। ऑन अक्टूबर 16 अक्टूबर 2021 which planet did the US space agency NASA launch by the Lucy mission to study of the Trojan asteroid। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा जुपिटर है, क्या हो जाएगा, जुपिटर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 8 का डी था, ओके राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें नहीं ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सही है। उसके बाद वासुदेव वासुदेव आपके परांजपे, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर कोर्स है, सही है, ए भी क्वेश्चन सही है, ए भी सही है। उसका ओ चंद्रशेखर भारत के हॉकी खिलाड़ी, और चौथा ओ एम नौम्बियार, ये भारतीय एथलेटिक्स कोच। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, ये इसका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओ चंद्रशेखरन किससे रिलेटेड थे, ये आपके हॉकी से रिलेटेड नहीं थी, ये थे आपके रिलेटेड। अगर मैं इसका राइट आंसर करूँ तो, अगर यहाँ पे लिखा होता फुटबॉलर से, किससे, फुटबॉल, तो ये आपके किससे रिलेटेड थे, फुटबॉलर थे आपके ओ चंद्रशेखर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर इसका जो राइट आंसर है नहीं में से कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। तो ये किससे रिलेट करते थे, फुटबॉलर से, ना कि हॉकी से। इन इंग्लिश में दिया, हु नॉट करेक्टली मैच द विद रिस्पेक्ट टू द डेट अगस्त 2021। तो यही चीज़ इंग्लिश से है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ओ चंद्रशेखरन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में।
25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑन अगस्त 25, 2021 विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च अ प्रॉस्परस प्रोग्राम एम्बार्क अपॉन? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो अब आपको इसमें राइट आंसर बताना क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, समृद्ध समृद्ध प्रॉस्परस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। और इसमें वही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की? किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश ने की है, हरियाणा ने किया है, मध्य प्रदेश की, केरला। इन इंग्लिश में बात कर लेते हैं तो इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड द नॉलेज ऑफ वर्कर्स इन द स्टेट द नॉलेज इकोनॉमिक टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स मिशन स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या केरला? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर डी के साथ चला जाएगा, केरला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? क्या कह रहा है आपसे? हाल ही में दिहिंग पटकई वन जीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? रिसेंटली दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर्ड 7th नेशनल पार्क? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अगर नागालैंड। तो इज द राइट आंसर इज सी पार्ट, असम। असम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो दिहिंग पटकई तो है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ से कहाँ था? ये आपका डिब्रूगढ़ से लेकर आपका कहाँ तक है? तिनसुकिया। क्या है? तिनसुकिया जिले तक फैला है। तो आप याद रखेंगे, मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखेंगे कि ये डिब्रूगढ़ से लेकर तिनसुकिया जिलों तक फैला है, जो कि असम राज्य में पड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ये इंग्लिश में दिया था, मैंने पढ़ दिया आपके लिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? द डाइट रेवोल्यूशन एम्ड एट द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बाय विच मिनिस्ट्री मिशन लॉन्च्ड? ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन क्या कह रहा है? स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, या उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, इन इंग्लिश में तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले हम आंसर की बात कर लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब बात कर लेते हैं इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इन इंग्लिश में क्या हो जाएगा? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया है? द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? आबू धाबी, लंदन, न्यूयॉर्क एंड दुबई। ठीक है, ऑब्जर्वेशन व्हील बीइंग बिल्ट। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? आबू धाबी के साथ, लंदन के साथ, न्यूयॉर्क के साथ, कि दुबई के साथ? तो 14 का जो राइट आंसर जाएगा बेटा, दुबई के साथ जाएगा। दुबई इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे, ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई, ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा बीइंग बिल्ट इन? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर डी के साथ, कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बेंगलुरु इज द राइट आंसर। तो कैसे रिलेट करेंगे बेटा? माना फॉरेस्टा किससे रिलेट कर देंगे? बेंगलुरु से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? किस अभियान की? इसको इंडिकेट करेंगे, पंख अभियान की। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं पहले कि विच विद द एम ऑफ एम्पावरिंग ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फीदर कैंपेन लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑफ? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? उत्तर प्रदेश ने किया, पंजाब ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, कि राजस्थान ने किया? तो 16 का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? पंजाब, वो सॉरी बी पार्ट, क्या जाएगा? बी पार्ट।
तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सॉरी एमपी के साथ, किसके साथ, एमपी के साथ। किसने किया है, एमपी ने किया है, ठीक है। 16 का बी पार्ट याद करने के भी याद आप आसानी से याद कर सकते हैं, मध्य प्रदेश पंख अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें अगर इंग्लिश में देखा जाए तो आपका क्या है, मध्य प्रदेश बी। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, मध्य प्रदेश इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो क्या कह रहा है, 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस की थीम क्या थी। तो इसको तो हिंदी से पढ़ो चाहे इंग्लिश से, क्योंकि ऑप्शन आपको इंग्लिश से मिलेगा। द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च 2021। पहले तो याद रखेंगे कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। तो एक पॉइंट यहाँ से ये कवर हो गया। उसके बाद क्या है, सेव वाटर सेव लाइफ, कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वैल्यूइंग वाटर, ठीक है, वैल्यू वाटर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है, उर्जित पटेल। द रिसेंटली पब्लिश द बुक नो द एंटी नेशनल्स, हु इज़ द ऑथर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इंग्लिश में ऊपर दाएं बाएं हो गया, तो आप बस चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद उर्जित पटेल, रामचंद्र गुहा, अरुंधति राय या RSN सिंह। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर डी के साथ जाएगा, RSN सिंह, RSN सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्काई पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो विद द एम ऑफ द promoting tourism, the country's first sky park was staged to be established in union territory। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 19 का जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, कहाँ बनाया गया, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 23 मार्च 2021 को भारत के किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया गया है। विद विच कंट्री डिड द इंडिया ऑन 23 मार्च 2021 इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज कंप्रोमाइज्ड इन। किस देश के साथ किया, बांग्लादेश, जापान, म्यांमार की फिनलैंड। तो राइट आंसर इसका बेटा जाएगा, आंसर नंबर बी के साथ, जापान के साथ किया गया। किसके साथ किया गया है, जापान के साथ किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। हु आर रिसेंटली गिवन द बैटन ऑफ ऑनर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रामनाथ कोविंद। ठीक है, बैटन ऑफ ऑनर, तो इसको याद रखेंगे, किसको दिया गया है, ये आपको दिया गया किरण बेदी को। किसको दिया है, किरण बेदी जी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ठीक है, जिसमें डिटेल की ज़रूरत होगी मैं उसमें डिटेल देता जाऊंगा, आप लोग परेशान ना होइएगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए और पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करिए। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना को शुरू की गई। तो देखो बेटा, ये आपका साइंस टेक से रिलेटेड हो जाता है। जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की है कहाँ पे, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में कि आर्कटिक महासागर में। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूँ तो इन विच ओशियन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशोनोग्राफी जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट टू बी लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इज द राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। ठीक है, इन इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इंडियन ओशियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फैसिलिटेटेड द beneficiaries of food security which app was launched for expansion in मेरा अधिकार, मेरा राशन, खाद्य सारथी, ई संपदा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा बेटा, मेरा राशन। मेरा राशन इन इंग्लिश में बात की जाए, माई राशन। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। द इंडिया इन इंग्लिश इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 इन 2020 रिलीज बाय नीति आयोग इन विच स्टेट वाज फर्स्ट प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर आपका ए के साथ चला जाएगा, कर्नाटका को मिला है क्या प्रथम स्थान इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 के लिए।
अगर हम बात करें तो कि इसमें जो आपका, अगर मैं बात करता हूँ, अगर यूपी की बात कर लूँ, अगर आपका जो पड़ोसी राज्य है, अगर यूपी की में इसमें बात की जाए तो इसे नाइन्थ 9वां स्थान मिला है। उसके बाद जो आपका बिहार है, बिहार इसमें आपका कौन सा है, लास्ट स्थान में है। बिहार को कौन सा मिला है, इसमें लास्ट प्लेस मिला है, लास्ट स्थान में है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप दो चीज़ें याद रखेंगे। और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए इसी इंडेक्स में, तो यूनियन टेरिटरीज में आपको दिल्ली क्या मिला, आपको फर्स्ट प्लेस मिला है। यूनियन टेरिटरी में आपका दिल्ली क्या फर्स्ट प्लेस में है। और आपका इसी यूनियन टेरिटरी में जो लक्षद्वीप है उसे लास्ट प्लेस मिला है, लक्षद्वीप को क्या मिला है, लास्ट प्लेस मिला है। ठीक है। और अगर आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात की जाए तो उसमें आपको क्या, हिमाचल प्रदेश को टॉप पर रखा गया है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु आज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस? सुनीत शर्मा, अजय माथुर, उमेश सिन्हा, सोमा मंडल। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर बी के साथ चला जाएगा, अजय माथुर। ठीक है, किसके दिया गया, अजय माथुर। अगर बात की जाए इसको, इसका तो क्या है, ये इंटरनेशनल सोलर एलियंस है। और इसका जो हेडक्वार्टर की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा, ये गुरुग्राम भारत में, गुरुग्राम में है। कहाँ में है, गुरुग्राम भारत के अंदर। और इसे जो लॉन्च किया गया था, इसका लॉन्चिंग ईयर है आपका 2015 में इसे लॉन्च किया गया था या बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा अजय माथुर इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? द भाविना पटेल हु वाज द डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड विच स्पोर्ट? पैरा टेबल टेनिस, पैरा हाई जंप, क्रिकेट या हॉकी? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर ए के साथ जाएगा। ये क्या कह रहा है, पैरा टेबल टेनिस। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया जाएगा? इन इंग्लिश में बात की जाए तो मालाबार 2021 ज्वाइंट नवल फ्रॉम 26 to 29 अगस्त बिटवीन विच कंट्रीज वाज एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर सी के साथ। क्या कह रहा है आंसर नंबर सी में, कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है। क्या है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। IAJA, ईजा ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ईजा है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? विद द एम ऑफ डबलिंग द इनकम of farmers, which state government किसान कल्याण मिशन was launched by? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। किसके द्वारा की गई है आपकी किसान कल्याण योजना की शुरुआत? उत्तर प्रदेश द्वारा की गई। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, परशुराम कुंड मेला। तो पहले इसे अंडरलाइन कर लो, परशुराम कुंड मेला को अंडरलाइन करो। कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट परशुराम कुंड मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, अरुणाचल प्रदेश। इन इंग्लिश द अरुणाचल प्रदेश द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपको बस याद रखना है क्या था, आप दो चीज़ याद रखें, परशुराम कुंड मेला, परशुराम कुंड मेला, परशुराम कुंड मेला कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बस। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार किस राज्य ने फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन? तो आप बस याद रखेंगे, इसे अंडरलाइन करेंगे, फ्रूट केक आंदोलन, फ्रूट केक आंदोलन किस राज्य में रहा? इन विच स्टेट द फ्रूट केक मूवमेंट वाज इन डिस्कशन रिसेंटली? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश की हिमाचल प्रदेश? इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अब्दुल रज्जाक गुरनाह
को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये मैंने जब आपको थ्योरी बताया तो शायद थ्योरी मैंने आपको नोबेल पुरस्कार का पूरा थ्योरी आपको कंप्लीट कराया था। का संबंध किस देश से? तजाकिस्तान, तस्मानिया, तंजानिया, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर सी के साथ, कहाँ से रिलेट कर रहे हैं? तंजानिया। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर ऑफ 2021 द अब्दुल रजाक गुरनाह ग्रांटेड टू विच कंट्री दे बिलोंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा तंजानिया। क्या होगा? तंजानिया से रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहा है? किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप, यहाँ पे इसे अंडरलाइन करेंगे, पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? किसकी खोज करेगा? न्यूट्रिनो को खोज। तो ये किस देश ने किया है? एक मिनट, किस देश ने किया है ये? एक मिनट हैंग हो रहा है सर। ओके, तो इंग्लिश में अगर पढ़ लेते हैं, विच कंट्री इंस्टॉल्ड द अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम, हु विल डिस्कवर न्यूट्रिएंट्स। तो किस देश ने किया? रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन। ये तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी के साथ जाएगा। बी आपका क्या है? ऊपर नीचे हो गया रूस। रूस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे, द 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन 30 मार्च 2021 इन विच कंट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड। ऑप्शन क्या है? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 33 का जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, तजाकिस्तान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य, बस आपको अंडरलाइन करना है, क्या? मिशन वात्सल्य, अंडरलाइन रखिएगा, मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य। Which state government to provide the existence to rural women mission Vatsal were launched by? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो राइट आंसर इसका क्या चला जाएगा? किसके साथ जाएगा बेटा? इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर 34 का क्या जाएगा? बी। बी कहाँ पे बेटा? फर्स्ट नंबर पे। ये थोड़ा नंबर आपके ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन के, बस आपको याद रखना बी इज द राइट आंसर, आंसर नंबर बी। बी क्या? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? इन इंग्लिश में बात की जाए तो फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स वुमेन अवनी लाखेरा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग की डिस्कस थ्रो? डिस्कस थ्रो। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 35 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ? निशानेबाजी के साथ, या इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं हम शूटिंग। किस में जाएगा? तो जो अवनी लखेरा को जो गोल्ड प्राइज मिला वो किसके लिए मिला? उसको शूटिंग में मिला है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया? Who has recently been appointed as the MD and CEO of ICICI Bank has been selected as संदीप बख्शी, अपूर्व चंद, अजय कुमार, अभय कुमार सिंह। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 26 का जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए के साथ, संदीप बख्शी। किसको बनाया गया? संदीप बख्शी को। तो संदीप बख्शी इज द राइट आंसर, एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। किसके? आईसीआईसीआई बैंक के। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। 37 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अगर इंग्लिश में बात की जाए, एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2021 इन विच सिटी विल बी कॉन्फ्रेंस 2021 बी हेल्ड इन पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा आंसर नंबर सी के साथ जाएगा। कहाँ हो रही है ये शिखर सम्मेलन? जिनेवा में। कहाँ पे हो रही है? जिनेवा में। अगर हम इसकी थोड़ा डिटेल डिस्कशन की बात की जाए तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, कभी कभी ये शॉर्ट में भी यूज हो जाता है WEF, तो आप याद रख लेंगे WEF का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका जिनेवा में है, और 2021 का सम्मेलन भी जिनेवा में ही किया जा रहा है, जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में अगर बात की जाए एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये हुआ था 1971 में। कब बना था, 1971 में बना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट, ठीक है इसका नाम। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को भारत को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। के बिरला फाउंडेशन, which Marathi novelist was awarded by the Birla Foundation. It was announced to confer the Saraswati Samman in 2020. वासुदेव मोही, मोहन कृष्ण बोहरा, शरद पगारे या आपका शरण कुमार लिम्बाले। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, मैं आपको इसको थ्योरी में बता चुका हूँ, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 38। शरद कुमार लिम्बाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। अच्छा, जो ये आपका सरस्वती सम्मान था, यहाँ पे आपको अगर आप पॉइंट देखना चाहते हैं तो सरस्वती कहाँ गया यहाँ पे, ये तो जो सरस्वती सम्मान होता है बेटा, ये आपको 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। 22 भाषाओं में ये साहित्य प्रोत्साहन दिया जाता है। जो सरस्वती सम्मान है, ये आपका कब से मिलना स्टार्ट हुआ, तो ये 1991 से आपको मिलना स्टार्ट हुआ, 1991 में। और जो पहला अवार्ड अगर आपसे पूछ ले कभी कि जो सरस्वती सम्मान का जो पहला अवार्ड मिला था ये किसे मिला था, तो ये मिला था हरिवंश राय बच्चन को। किसे मिला था, हरिवंश राय बच्चन को। एक जीएस का पार्ट हो जाता है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन में, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। Which country was recently left behind? The Saudi Arabia has become the first second largest oil supplier. तो ईरान हुआ है, अमेरिका हुआ है, वेनेजुएला हुआ कि यूएसए हुआ है, सॉरी यूएई हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 39 का जो राइट आंसर जाएगा आपका आंसर नंबर बी के साथ अमेरिका हो गया। क्या हो गया, अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन में चलते हैं। 40, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट को पेश किया है। देशभक्ति बजट को इन इंग्लिश में बात की जाए तो विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड द पेट्रियोटिक बजट हैव डन। तो ये है दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है कि उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए के साथ दिल्ली में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 हु गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड। ऑप्शन है आपके तानाजी, द अनसंग वॉरियर, लूडो, छिछोरे या लक्ष्मी। तो राइट आंसर इसका किसके साथ जाएगा, आंसर नंबर बी के साथ, लूडो को मिला है, ठीक है, जिसमें क्या था, राजकुमार राव आपके क्या थे, एक्टर थे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है। इनका संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वो लोकसभा के 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, या तो उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, इसका आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से सभी। मीन्स कहने का अगर इंग्लिश में बात की जाए, he became the member of Lok Sabha in 8 times. He had been the former governor of Bihar. Okay. He has also been the chairman of the National Commission of Scheduled Caste. So all of these answer is correct. All of these correct. क्वेश्चन नंबर 43 पे जाएंगे। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल गॉन। रितेश सिन्हा, आर एस शर्मा, दुष्यंत चौटाला, जय शाह। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर डी के साथ जाएगा, आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, जय शाह। इसमें इंग्लिश में देखेंगे रितेश सिन्हा, आर एस शर्मा, दुष्यंत चौटाला, जय शाह। तो जय शाह इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 44, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है।
In collaboration with which space agency ISRO launched the Earth system had decided to develop the observatory. तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर इसरो होगा, सॉरी ESRO होगा, CNES होगा, जाक्सा होगा कि नासा होगा? तो 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 44 का राइट आंसर जाएगा सी के साथ, नासा के साथ। किसके साथ जाएगा? सी। थोड़ा ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन, तो आंसर आपका सी है, सी नासा इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान अफ्रीकी गणराज्य का रहा, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, यह भारत के 26वां स्थान प्राप्त हुआ। तो 45 का जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर डी के साथ, मतलब सभी कथन आपके सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में जो आपके ये है जारी करता है यूनिसेफ, यहाँ पे एक वर्ड आया है यूनिसेफ, UNICEF। तो इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। कब की गई थी? 1946 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट में चलते हैं। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? किसकी? पानी की खोज की। अमेरिका में, रूस में, कनाडा में, जापान में। जियोलॉजिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव फाउंड 1.6 बिलियन ईयर ओल्ड वाटर ऑन अर्थ हैव डिस्कवर्ड? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 46 का राइट आंसर क्या होगा? सी, कनाडा के द्वारा किया गया। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? आकांक्षा पोर्टल वाज लॉन्च बाय विच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, कर्नाटका राज्य द्वारा जारी किया गया। चलिए, कर्नाटका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और आरोग्य स्वास्थ्य आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा आंसर नंबर वो सिडबी ने इसे जारी किया। MSME, अगर यहाँ पे एक वर्ड आया MSME का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। 50 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए 49 शायद हट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे? अ माइंड विदाउट फियर mentioned in the economic survey 2020-21 fear is related to which of the following? किससे रिलेटेड है आपका माइंड विदाउट फियर? मनमोहन सिंह से, प्रणब मुखर्जी से, अमर सेन से, रविन्द्रनाथ टैगोर से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर से। किससे रिलेटेड है आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर से। आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे। तो ये आपके थे करंट अफेयर। थोड़ा साइंस टेक के भी क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कंट्री वाज डिसाइडेड द ह्यूज ऑप्टिकल फ्लोर इन बीएल क्या लिखा है? लेसरेट ऑन होल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, BL लैकर्टे है शायद, हाँ BL लैकर्टे है। तो इसको आप पढ़ देख लीजिएगा, BL लैकर्टे। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ। क्या हो जाएगा? इंडिया। इंडिया है इसका राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन मैं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्स रोवर ऑफ US स्पेस एजेंसी नासा विच हैज रिसेंटली लैंडेड ऑन द रेड प्लैनेट? ठीक है, तो अभी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स रोवर का नाम क्या है जो हाल ही में लाल ग्रह में उतरा है? ठीक है, तो इसका जो नाम है इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, परस्यूरेंस। परस्यूरेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च द वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म इन इंडिया? तो ये इसका जो राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, गूगल में किया है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी भारत में वुमेन विल वेब पोर्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये गूगल ने किया लॉन्च। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक Olympus Mons in which was making news recently is the largest data in the solar system? तो ये किससे रिलेट करता है? ये वोल्केनो है। क्या है? वोल्केनो। हाल ही में सुर्खियों में बटोर रहा है ओलंपस मॉन्स का सबसे बड़ा क्या है? वोल्केनो है सौर मंडल में। नेक्स्ट में
विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैड लॉन्च द वुमेन विल पोर्टल। चलिए ये तो रिपीट हो गया, इसका आंसर गूगल ही है। आप नेक्स्ट में चलते हैं। Which a telescope been the manufactured by the collaboration between the NASA, ESA and CSA as a successor of Hubble telescope। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, इसका जो राइट आंसर है जेम्स वेब स्पेस, कौन सा है इसका राइट आंसर, एक पार्टी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा लॉन्च किया, ठीक है, मैन्युफैक्चर बनाया गया। नेक्स्ट में चलते हैं। विद रेफरेंस टू स्पेस व्हाट इज द लिरिड डैट वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली। अंतरिक्ष के संबंध में लिरिड क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉमेट। ये क्या है, कॉमेट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। एन प्रोटीन हैज बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद व्हाट। एन प्रोटीन का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो ये आपका कोरोना वायरस से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द टैक्सी बोट, टैक्सी बोट विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। टैक्सी बॉट जो कि हाल में खबरों रहा है, किससे रिलेट करता है टैक्सी बॉट, तो इसका जो राइट आंसर है एयरक्राफ्ट मूवमेंट इक्विपमेंट। ये क्या है, एक प्रकार का एयरक्राफ्ट मूवमेंट इक्विपमेंट है टैक्सी बॉट। विच टाइप ऑफ मॉस्किटो व्हेन इन्फेक्टेड विद अ वायरस द मेन रीजन फॉर द स्प्रेडिंग द डेंगू फीवर। किस टाइप का होता है, तो इसका तो सब कोई बच्चे जानते हैं, साइंस का क्वेश्चन, एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट में चलते हैं। कैमलिया सिनेसिस प्लांट इज यूज टू प्रोड्यूस विच बेवरेज। कैमेलिया साइनेसिस संयंत्र का उपयोग किस पेय के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट देखते रहना है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कैमेलिया साइनेसिस, इस नाम को याद रखेंगे आप। तो ये किससे रिलेट करता है आपका, इसका जो राइट आंसर जाएगा टी से रिलेट करता है, टी इज द राइट आंसर, कैमेलिया साइनेसिस। 12 नंबर क्वेश्चन। वेयर इज द सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIO लोकेटेड। कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका है चंडीगढ़ में। कहाँ पे, चंडीगढ़ में लोकेटेड। नेक्स्ट में चलते हैं। वेयर वेयर इज द सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलो ये तो रिपीट हो गया। चलिए, तो आपके आई थिंक यहीं तक ही क्वेश्चन थे, आई होप। तो ये आपकी पूरी टेस्ट सीरीज थी। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप सेल्फ से इसे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ अपने आंसर लिखते जाएंगे और बाद में मैच करते जाएंगे कि क्या हमारे आंसर सही थे। और जितना भी आपका स्कोर हुआ वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसको प्रैक्टिस कर सकें। आज के लिए इतना ही। उसमें जो पेपर 2 उसमें थोड़ा सा वर्क बचा रह चुका है, उससे कल इवनिंग में हम उसे 100+ की टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड होगी। तो बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद।